नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आपका स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने प्रेम रंग के अभी के बहुत सारे एपिसोड सुने हैं, तो चलिए देखते हैं राज और सुहानी इनकी प्रेम कहानी क्या रंग लाती है। प्रेम रंग पार्ट नंबर 17। प्यार की हेल्प कौन करेगा। पापा मम्मी के सवालों से बचने के लिए सुहानी उनके सामने ज्यादा देर नहीं रुकती, ना ही पूजा वहां रुकती है। दोनों कुछ न कुछ बहाने बनाकर वहां से निकल पड़ती है। ये बात मम्मी के समझ में आती है। मम्मी सुहानी को बुलाती है और पूछती है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रही हो। ना कोई एग्जाम है ना कुछ। हुआ क्या है? कोई बात है तो बोल दो। वो पूजा से भी पूछती है तो पूजा कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसे तो आदत है बेवजह टेंशन लेने की। हम लोग तो अच्छे से पंचगनी घूम आए, वहां बहुत घूमे, बहुत एंजॉय किया है और टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। सुहानी की मम्मी बोलती है, देखो मैं माँ हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। सुहानी, जो कुछ है मुझे बता दो। कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मम्मी की बात सुनकर सुहानी के जुबान से एक भी शब्द नहीं आता, जैसे उसका गला ही सूख जाता है। क्या कहे, कैसे कहे? क्या इसके बाद मेरी बात सुनकर इतनी शांति से मम्मा बात करेगी या कोई बड़ा सा हंगामा खड़ा कर देगी और फिर घर से बाहर निकलने के लिए भी पाबंदी लगा देगी? जो आज हम कहीं भी आ जा सकते हैं, क्या वो आजादी हमें मिलेगी? पता नहीं। मोबाइल तक छीन लिया जाएगा और पापा का तो पता ही नहीं, कहीं गुस्से में किसी दूसरे तीसरे दिन ही मेरी किसी और से ही शादी ना करवा दे। बेटे के प्यार की बातें सुनते ही पता नहीं सभी मम्मी पापा के तेवर ही बदल जाते हैं, ज्वालामुखी बन जाते हैं जो कभी शांत प्यार का झरना होते हैं। पता नहीं कितनी सारी बातें सुननी पड़ेगी और फिर कहेंगे, हमें तुम पर कितना विश्वास था और तुमने हमारा विश्वास तोड़ दिया। और फिर एक दूसरे को बोलेंगे, ये तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, तुम्हारी वजह से लड़की बिगड़ गई। फिर दोनों एक दूसरे को दोष देंगे, फिर झगड़ा करेंगे और फिर कहेंगे, तुम्हारी वजह से खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यही सब डायलॉग जो फिल्मों में होते हैं, घर में भी सेम होते हैं। फिर आजू बाजू के लोग मिर्च मसाला लगाकर यहाँ वहाँ बातें करेंगे। इनकी लड़कियां बिगड़ गई है, इन पर माँ बाप का बिल्कुल ध्यान नहीं, इन पर तो अच्छे संस्कार नहीं है, ऐसी लड़कियों से कौन शादी करेगा जो लड़कों के साथ घूमती है। सुहानी के कान में जैसे सारी बातें लोगों की सुनाई देने लगती है। अगर वो एक शब्द भी बोल देते ना, हाँ मुझे प्यार है, तो यही सब होने वाला था। ये सब सोचकर वो खामोश हो जाती है। प्यार के नाम से इतना बड़ा महाभारत होगा, वो अचानक कहती है, नहीं। उसकी आवाज से सब चौंक जाते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं। क्या हुआ, किस बात के लिए नहीं? खुद को संभालते हुए सुहानी कहती है, मैं तो पूजा से बात कर रही थी। सुहानी की मम्मी को थोड़ा सा डाउट आ ही जाता है। वो मन में सोचती है, ये कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ ये कुछ तो छुपा रही है। मैं भी इसे पूछ कर ही रहूंगी क्या बात है। और अचानक
मोबाइल के रिंग की आवाज सुनकर सुहानी मोबाइल लेने बेडरूम में चली जाती है, जो चार्जिंग पर लगा हुआ था। इस मोबाइल की रिंग की वजह से आज मम्मी के सवालों से छुटकारा मिल गया। मोबाइल पर नंबर राज के फ्रेंड का होता है, लेकिन डर के मारे सुहानी कॉल रिसीव नहीं करती। फिर से रिंग बजती है। सुहानी मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख देती है। यहाँ पर राज की बेचैनी बढ़ जाती है कि सुहानी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही है, क्या हुआ है? क्या उसने अपने घर पर सारी बातें बता दी होगी? घर में झगड़ा हुआ होगा? सुहानी का मोबाइल कहीं छीन लिया होगा? वो बेचारी मुझसे कैसे बात करेगी? कैसी हालत होगी मेरी प्यारी सोनपरी की? उसने कुछ बताया होगा भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मैं खुद चला जाऊं और सुहानी के साथ शादी की बात करूं तो क्या उसके मम्मी पापा मान सकते हैं? क्या कमी है मुझ में? खुद को एक बार मिरर में देखते हुए राज सोचता है, कितना हैंडसम पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा खासा जॉब है, हर एंगल से बेस्ट हूँ। मेरी सोनपरी तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है और मैं उसके लिए। बस एक बार सुहानी से पूछकर सीधे उसके घर जाकर शादी की बात करूंगा। बस हो गया ये ड्रामा, ये टेंशन वेंशन। अब क्या करना है? बस अब शादी करनी है। और कौन सी किताब में लिखा है प्यार करना गुनाह है? सुहानी के घर वालों को मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। किसी और से उसकी शादी करवाने की सोच रहे हैं तो वो लड़का मैं क्यों नहीं, जो सुहानी को दिलो जान से चाहता है, उसके कदमों में सारी खुशियां रखना चाहता है। ऐसे लड़के को छोड़कर किसी और के बारे में वो कैसे सोच सकते हैं? वो लोग क्यों अपनी बेटी की फिक्र नहीं कर रहे हैं? उनको अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं। अगर वो बेटी की खुशियां चाहते तो उनको सुहानी की शादी मुझसे ही करवानी पड़ेगी। हमारे प्यार की जीत हर हाल में होगी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों जरूर शादी करेंगे। लेकिन पता नहीं ये सुहानी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तब वो पूजा को कॉल लगाता है। कॉल रिसीव करके कॉल सुहानी को देकर पूजा कहती है, प्रिया का कॉल है, बात कर। सुहानी बात करने लगती है। ओ प्रिया, हाय, कैसी हो? आज कैसे याद आ गई तुम्हें? तुम घर पर ही आ जाओ ना, फिर बातें करेंगे। दूसरी ओर से राज कहता है, क्या सच में? अगर तुम इतने प्यार से बुला रही हो तो मैं आ ही जाता हूँ, अभी आ जाता हूँ। सोच लो मेरी जान, मेरी सोनपरी, क्या मैं सच में आ जाऊँ? उसकी आवाज सुनते ही सुहानी के तो होश उड़ जाते हैं। वो घबराहट से यहाँ वहाँ देखने लगती है और धीरे आवाज में बोलती है, मेरी धड़कन बढ़ गई है। फिर खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ बोलो प्रिया, क्या बात है? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? लेकिन घर आने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ना, वैसे भी आज थोड़ा सा टेंशन है, हमेशा की तरह। देखो प्रिया, मैं भी तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी बहुत सारा वर्क है। तभी मम्मी की आवाज आती है, प्रिया का कॉल है क्या? अरे मुझे उसकी मम्मी से काम है, जरा मुझे मोबाइल दे। मम्मी की आवाज सुनते ही सुहानी फास्ट कॉल को डिस्कनेक्ट करती है। मम्मी उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ? मुझे तो बात करनी थी,
कॉल क्यों बंद कर दिया? तब सुहानी कहती, कॉल मैंने नहीं बंद किया, वहां से आवाज ही नहीं आ रही थी, नेटवर्क की वजह से कट हो गया, दोबारा आएगा तो आप बात कर लेना। उसकी बात सुनकर सुहानी की मम्मी कहती है, हाँ ठीक है, नहीं तो मैं कल उनके घर जाने वाली हूँ। सुहानी और पूजा दोनों को समझ नहीं आता, आज तो हम बहुत मुश्किल से बच गए। पूजा को एक आइडिया आता है, वो कहती है, चलो एक दिन हमारे घर जाते हैं, हम कुछ सोच ले तो बात कर सकते हैं। दोनों दूसरे ही दिन पूजा के घर यानी सुहानी के मौसी के घर जाते हैं। अपनी आंटी से मिलकर सुहानी बहुत हैप्पी हो जाती है और पूजा अपनी मम्मी से मिलकर दूसरे ही दिन सीआईडी के अंदाज में आंटी जी के सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। दोनों सोचती है इन सवालों से बचने के लिए वहां से यहाँ आए, लेकिन ये सवाल यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। अब कौन सी जगह बची है जहाँ सवाल नहीं होंगे? दोनों को घूरते हुए आंटी सवाल करती है, क्या चल रहा है इन दिनों? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए जवाब देती है, कुछ भी तो नहीं, बस कभी कभी फ्रेंड के घर जाते हैं, कभी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बस। सुहानी को तो पता है आंटी सवाल ज्यादा करती है, लेकिन खुल के सारी बातें करती है। दोनों भी उसके पास बैठकर इधर उधर की बहुत सारी बातें करती है। सुहानी पूछ लेती है, आंटी एक बात बताओ तो, क्या पहले के जमाने में लव मैरिज होती थी ना? मूवीज में तो दिखाते थे। वो टॉपिक सुनते ही चश्मे से घूरते हुए सुहानी को आंटी बताती है, अरे प्यार तो हर जमाने में होता है, कृष्णा जी ने भी तो किया था प्यार, उन्होंने तो सारी दुनिया को प्यार करना सिखा दिया। हमारे जमाने में भी था, लेकिन आज के जैसा नहीं। तुम्हारे नानी के जमाने में तो मूवीज में रोमांटिक सीन कैसे होते थे पता है? सिर्फ दो फूल एक दूसरे के नजदीक लाते थे, बस हो गया रोमांस। ये सुनकर सुहानी और पूजा जोर जोर से हंसने लगती है। क्या सच में ऐसा रोमांस होता था? क्या सच में ऐसे रोमांटिक सीन होते थे? आंटी कहती है, नहीं तो क्या, नानी के जमाने में तो ऐसे ही होता था, हमारे जमाने में थोड़ा अच्छा रोमांस होने लगा। वो सॉन्ग अभी तक लोगों को पसंद है। पुराने जमाने के मूवी सॉन्ग बेहद खूबसूरत होते हैं। आंटी जी को अच्छे मूड में देखते हुए सुहानी पूछती है, आंटी क्या आपको कभी प्यार हुआ था? बोलो ना। इस बात पर शर्माते हुए आंटी कहती है, हाँ हुआ तो था। आंटी को ख्यालों में खोते देखकर सुहानी फिर से पूछती है, क्या आपने भी लव मैरिज की है? आंटी के चेहरे पर साफ साफ खुशियां झलक रही थी। हाँ, पूजा के पापा से मेरी लव मैरिज ही तो हुई है, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। मैं तो अभी तक किसी को नहीं बताती कि हमारी लव मैरिज हुई है, क्योंकि उस जमाने में भी लव मैरिज करना कोई अच्छी बात नहीं थी। मेरी अपनी बेटी को भी नहीं बताया था मैंने कि हमने लव मैरिज हुई थी। पूजा और सुहानी दोनों बहुत हैरानी से देखने लगती है। आंटी अपनी पूरी कहानी सुनाती रहती है और यहाँ पर सुहानी अपने प्रेम कहानी के बारे में सोचने लगती है। चलो अच्छा हुआ आंटी जी की लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ है, बस हमारी लव स्टोरी भी हैप्पी हो जाए। अब इसके लिए खुद आंटी जी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 17।
आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। देखिए कितनी सारी मुसीबतें, प्रॉब्लम आती है इन प्यार भरे रिश्तों में। जो आप लोगों में कोई प्यार में हो तो उन्हें तो पता होगा यही सब मुश्किलें इससे ज़्यादा भी आ सकती है। तो करना क्या है, होता क्या है सुहानी और राज की लाइफ में, इसके लिए अगला एपिसोड सुनना पड़ेगा। बस थोड़ा सा इंतजार, हम फिर आएंगे नए एपिसोड के साथ यही प्रेम रंग की स्टोरी सुनाने। तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।